घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण ने सोमवार को गांव कैमला में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। विधायक ने कार्यक्रम में पहुंचकर हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाई गई स्टॉल की सराहना की। विधायक हरविंद्र कल्याण का कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्राम पंचायत द्वारा गुलदस्तों व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। विधायक ने वरिष्ठ नागरिकों, मौजूद व्यक्तियों व स्कूली छात्रों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया व पेंशन एवं फैमिली आईडी से संबंधित अपनी समस्याओं के आवेदन विभागीय अधिकारियों को सौंपे। विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत कर नई दिशा देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर वर्ग को मिल रहा है। वहीं जब विधायक हरविंद्र कल्याण से फैमिली आईडी और पेंशन से संबंधित सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ट्रिपल पी की जो समस्याएं हैं लोगों को सबसे ज्यादा है। बीपीएल कार्ड की बात है, ट्रिपल पी में उसमें सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने वो किस तरह से सॉर्ट आउट की जा रही है। देखिए, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के हर परिवार की पहचान की गई है। कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग से, किसी भी बिरादरी से हो, जो व्यक्ति गरीब है, जिसकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, उन सबको इसके अंदर लिया गया है और लगभग 19 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं। मगर ये भी सही है कि 2.5 करोड़ की हमारी जनसंख्या है और इतना बड़ा जो कि कार्य है परिवार पहचान पत्र का, कि पूरे इतने बड़े डाटा को डिजिटाइज करना, मैं समझता हूँ कि उसमें कई बार कुछ त्रुटियां भी रहती हैं, जिसको सरकार लगातार ठीक करने का काम कर रही है। और साथ ही साथ कुछ नियम भी ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति अगर पात्र नहीं है तो वो इस श्रेणी से बाहर रहेगा। मगर हमारा ये प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ जरूर मिले। अगर उसके अंदर कोई टेक्निकल कारणों से या कोई उसके अंदर कोई त्रुटि है तो उसको ठीक करने की एक प्रक्रिया विभाग ने और सरकार ने बनाई हुई है और उस प्रक्रिया में डालकर आज भी कई लोगों के कार्यों को मौके पर उनका समाधान किया गया है। और बाकी जो काम है, जो होने वाले काम हैं, उनका पंजीकरण करके उनको संबंधित विभाग और सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि आने वाले समय में उनका भी कार्य जो है वो पूरा हो। पेंशन को लेकर समस्या आ रही है कि जो महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं उनकी उम्र तो पूरी हो चुकी है पेंशन के आधार पर, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है उनमें कम दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कोई मेडिकल के थ्रू उनकी पेंशन बन सकती है? बिल्कुल, ये एक सुविधा बिल्कुल दी जाती है। जिसके पास कागजात नहीं है, उनका मेडिकल बोर्ड के माध्यम से उनका जो है वो सर्टिफिकेट बन जाता है। तो वो भी एक इस प्रकार के केस जो आते हैं उनको हम भी फॉलो अप करते हैं और विभाग भी पूरी संजीदगी से उसके ऊपर काम करता है। और आज भी इस प्रकार के कोई केस आए होंगे तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमने जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी या कर्मचारी उनसे बात की है, वो मेडिकल की जो सुविधा है वो बंद हो चुकी है, तो इसमें कुछ है अभी? देखिए, अगर इस प्रकार की कोई बात है उसकी जानकारी ली जाएगी। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कागजात पूरे हैं तो उसको किसी भी प्रकार की फैसिलिटी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कागज़ों में कोई कमी है और व्यक्ति वास्तव में पात्र है तो उसका वैकल्पिक मार्ग हमेशा बनाया जाता है, जो कि आज भी है और आगे भी कोई ज़रूरत पड़ी तो नियमों में भी समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बदलाव करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार का कोई केस आएगा तो उसको आगे सरकार के पास भेजा जाएगा और उसके अंदर बदलाव करने की भी बात होगी तो करवाया जाएगा। इसके अलावा गांव के सरपंच सतपाल फौजी ने गांव में हुए विकास कार्यों व भविष्य में होने वाले विकास कार्यों का विवरण दिया। सरपंच ने कहा कि विधायक हरविंद्र कल्याण के प्रयासों से गांव में विकास कार्य हो रहे हैं और जिसका फायदा लोगों को मिल भी रहा है। महेंद्र मास्टर के घर के सामने कम्युनिटी हॉल का निर्माण, दूसरा है बरसत रोड पर कम्युनिटी हॉल का निर्माण, तीसरा है प्रजापति समाज के लिए कम्युनिटी हॉल का निर्माण, चौथा है वाल्मीकि चौपाल का निर्माण, पांचवा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का निर्माण, छठा है गुच्चरपाना चौपाल का हॉल का निर्माण और सातवां है इंदिरा कॉलोनी में चौपाल का निर्माण, आठवां है इंदिरा कॉलोनी में गलियों का निर्माण, नौवां है मन्नर पाने की चौपाल का निर्माण, 10वां है दीमान चौपाल का हॉल का निर्माण, 11वां है सेन चौपाल की मरम्मत, 12वां है स्कूल के कमरों का निर्माण, ये जो आपके सामने बन रहे हैं अभी, 13वां है हाई स्कूल गर्ल्स में ILPR का निर्माण और एक 5 पॉइंट गांव में निर्माण करवाया गया है, 15वां है कश्यप चौपाल का हॉल का निर्माण, 16वां है गांव में लंगड़े बाबा के मंदिर के पास
प्ले ग्राउंड की 4 दीवारी और स्टेज का निर्माण। 17वां है गांव में सुनार समाज के लिए श्रवणकार भवन का निर्माण। 18वां है गांव की गलियों का निर्माण। 19वां है गांव की फिरनी का निर्माण। 20वां है पब्लिक हेल्थ ट्यूबवेल बाजीगर कॉलोनी में। और 21वां है गुरु ब्रह्मानंद आश्रम में हाल का निर्माण जो अभी काम चल रहा है। और इनके अलावा विधायक जी के पास हमने कुछ नए काम भेजे हैं जो मेन है। लगड़े बाबा के पास मंदिर में हाल का निर्माण जिसकी लागत 21 लाख रुपए है। दूसरा है बरसत सड़क से लेकर डेरा मोती राम के रास्ते कार्य का निर्माण। तीसरा है बरसत रोड से लेके नफे सिंह पुत्र प्रभु राम के खेत का रास्ता। चौथा है रमेश के खेत का रास्ता जो परसा पुत्र श्री छज्जू राम के खेत का है। 8वां है सम से लेकर कलेड़ी की सड़क का पक्की का निर्माण। रामू पुत्र शेर सिंह के खेत के रास्ते का निर्माण। मेन सड़क से लेकर हरपाल के खेत के रास्ते का निर्माण। अलीपुर सड़क से लेकर रामगढ़ के खेत डेरे का निर्माण। ग्रोंडा कैमला सड़क से लेकर सतबीर के घर तक का डेरे के गोर का निर्माण। सब हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग। कम्युनिटी सेंटर हॉल जो अलीपुर खालसा में हमारा ब्रह्मानंद आश्रम में बन रहा है।